नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की धरती को दहलाने की नापाक साजिश, सरहद पार पाकिस्तान में बैठे आकाओं का खूनी खेल और एटीएस का वो घातक प्रहार जिसने मुंबई से लेकर कराची तक हड़कंप मचा कर रख दिया है। दरअसल जब सूरज की पहली किरण ने महाराष्ट्र को छुआ, ठीक उसी वक्त एटीएस ने सैकड़ों कमांडोज के साथ ऑपरेशन हंटर को अंजाम दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक दो नहीं बल्कि 57 लोगों को महाराष्ट्र से धर दबोचा गया। ये कोई सामान्य छापेमारी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान गैंगस्टर शहजाद भट्टी और कुख्यात डोगरा गिरोह के उस खौफनाक नेटवर्क का खात्मा था जो महाराष्ट्र की रगों में आतंक का जहर घोलने की कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस और एटीएस ने इस नापाक कोशिश को तुरंत कुचल दिया। सोशल मीडिया के जरिए भारत में अपनी सेना ये लोग तैयार कर रहे थे, लेकिन 13 मार्च सुबह 8 बजे जब राज्य की रफ्तार शुरू हुई, एटीएस की 50 से ज्यादा टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर महाराष्ट्र के 9 संवेदनशील जिलों में एक साथ धावा बोल दिया। नाला सोपारा की तंग गलियों से लेकर पुणे के रिहायशी इलाकों और मीरा रोड के अपार्टमेंट तक हर तरफ एटीएस की सायरन बजती गाड़ियां एक्शन में दौड़ती नजर आईं। इस महा ऑपरेशन का दायरा इतना बड़ा था कि मुंबई, नागपुर, अकोला, नांदेड़, नासिक और जलगांव जैसे शहरों के संदिग्ध ठिकानों को घेर लिया गया। इस दौरान कुल 57 संदिग्धों को धर दबोचा गया जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में थे। पूछताछ का सिलसिला इतना कड़ा था कि संदिग्धों के पसीने छूट गए। इसमें मुंबई से 17, संभाजीनगर से 14 और पुणे, नासिक से 8 गुर्गे शामिल हैं जो पकड़े गए। अब एजेंसियों के हाथ जो जानकारी इस जांच पड़ताल में लगी है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। खुलासा हुआ है पाकिस्तान में सुरक्षित बैठकर शहजाद भट्टी और डोगरा गैंग सोशल मीडिया को अपना हथियार बना रहे थे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक के जरिए महाराष्ट्र के भोले भाले युवाओं को रॉयल लाइफस्टाइल, चमचमाती कारों और विदेशी करेंसी का लालच दिया जा रहा था। उन्हें डिजिटल तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा था ताकि वो इस खूनी नेटवर्क का हिस्सा बन सके और भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सके। एटीएस ने दावा किया है कि इन गैंगस्टर्स ने स्थानीय युवाओं को आर्थिक लाभ का झांसा देकर उन्हें स्लीपर सेल में तब्दील करना शुरू कर दिया था। इनका मकसद था राज्य के भीतर हथियारों की बड़ी खेप पहुंचाना और फिर किसी ऐसी साजिश को अंजाम देना जिससे पूरा देश हिल जाए। लेकिन एटीएस की मुस्तैदी ने इन मंसूबों को जीरो लेवल पर ही कुचल कर रख दिया है। छापेमारी के दौरान एटीएस के हाथ डिजिटल सबूतों का वो खजाना लगा है जो इस पूरे नेटवर्क की जड़ें हिला देगा। संदिग्ध के ठिकानों से दर्जनों लैपटॉप, हाई एंड स्मार्टफोन, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क जब्त की गई हैं। फॉरेंसिक टीमें अब इन उपकरणों से वो डिलीट किए गए डेटा रिकवर कर रही हैं जिसमें पाकिस्तान से आई कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स मौजूद हैं। जांच का सबसे अहम पहलू हवाला फंड। एटीएस को शक है कि सीमा पार से अवैध तरीके से करोड़ों रुपए इन संदिग्धों के खाते में भेजे जा रहे थे। बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए किस विदेशी आका ने इतनी बड़ी रकम भेजी थी। चलिए पहले ये जान लीजिए कौन है शहजाद भट्टी। लाहौर का शहजाद भट्टी पिछले कुछ महीनों से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। भट्टी पर भारत में आतंकी भर्ती, कट्टरपंथ फैलाने और जासूसी गतिविधियों से जुड़े 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। अब दुबई में अपना नेटवर्क संचालित कर रहा है। अक्सर पाक और मध्य पूर्व के देशों के बीच यात्रा करता रहता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता जिशान को भारत से भगाने में मदद करने में उसका नाम आया। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ गहरे संबंध हैं। भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहा है। तो एटीएस का यह अभियान मुख्य रूप से इन गिरोहों की सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करने पर केंद्रित है। अधिकारी उन लोगों की पहचान अभी कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर इन गैंगस्टरों के फॉलोअर्स बनकर उन्हें हीरो की तरह पेश करते हैं। एटीएस का मानना है कि इन फॉलोअर्स में ही छिपे हैं वो संभावित गुर्गे जो आने वाले समय में बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकते थे। ये कार्रवाई सिर्फ छापेमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक अंतिम चेतावनी है जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एटीएस प्रमुख के निर्देश पर टीमें अभी भी कई जिलों में सत्यापन अभियान चला रही हैं। डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण होने के बाद अभी कोई और गिरफ्तारियां संभव हो सकती हैं। तो कराची में बैठकर शहजाद भट्टी और डोगरा गैंग को शायद ये अंदाजा नहीं था कि उनकी हर डिजिटल हरकत पर हिंदुस्तानी एजेंसियां नजर गड़ाए हुए हैं।
महाराष्ट्र एटीएस ने यह साफ कर दिया है कि चाहे साजिश इंटरनेट के जरिए रची जाए या सीमा पार बैठकर कानून का हाथ हर गद्दार की गर्दन पर पहुंचेगा। फिलहाल जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से जो राज उगल रहे हैं वो आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे कर सकते हैं। ये ऑपरेशन महाराष्ट्र को अपराध और आतंक मुक्त बनाने की दिशा में सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। खैर, आगे गिरफ्तारियां और हो सकती हैं, इस मामले में और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।